नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और साथियों, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, पैट का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो जरा हम पैट के एग्जाम के बारे में आज जरा चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। साथियों, अगर मैं पैट एग्जाम की बात करूं तो पैट एग्जाम जो है साथियों 100 अंक का होता है। इसके अलावा इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक, ये इसका आज के समय में जो रूल चल रहा है वो ये है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप कोई भी पेपर उत्तर प्रदेश में देना चाह रहे हैं, कोई भी पेपर हो 4200 ग्रेड पे तक की जॉब का, पुलिस को अगर आप हटा दो तो फिर आपको पैट देना ही पड़ेगा, क्योंकि पैट को करवा रहा है UPSSC। और UPSSC से जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो इसी पैट के थ्रू ही आएंगी। 4200 ग्रेड पे में जितनी भी वैकेंसी हैं वो सब इसी से आने वाली है। ठीक है ना। तो इसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। पिछले वर्ष मैंने भी इसको दिया था तो मेरा स्कोर जो था वो 75 पॉइंट कुछ मेरे अंक थे, है ना। बहुत अच्छा स्कोर मैं इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि उस समय मैं तैयारी कर रहा था आरओ परीक्षा की। दिसंबर में आरओ का पेपर था तो मैं उसमें लगा हुआ था। बहुत ज्यादा मैंने इसको मतलब बहुत ज्यादा फोकस करके मैंने इसको तैयार नहीं किया। जीएस हिंदी में पढ़ ही रहा था, तो वास्तविकता में जो मेरे अंक आए हैं इसमें वो जीएस और हिंदी के बल पर ही आए हैं। जीएस करीब करीब मेरा सब ठीक था और हिंदी में मैं गलती करता नहीं हूँ सामान्य रूप से, तो उसके आधार पर ये मेरे अंक आए, है ना। लेकिन मैंने तो जो अंक हासिल किए वो जीएस और हिंदी के बल पे हासिल किए। लेकिन आप लोग ऐसा ना करिए, आप लोग जीएस के बल पर भी अंक हासिल करिए, हिंदी के बल पर भी अंक हासिल करिए, और इसमें जो मैथ का पोर्शन है उसके बल पर भी नंबर हासिल करिए, और मुझसे कहीं ज्यादा नंबर आप लेकर के आइए। मैं तो केवल 75 ही ला पाया, आप 85 95 तक लेकर आओ, है ना। और ऐसा नहीं है लोगों के आते नहीं है, बिल्कुल लोगों के आते हैं, तो आप भी ला सकते हो। हाँ, मैं थोड़ी सी रणनीति आपको बताना चाहूंगा कि किन तरीकों से आप, क्योंकि कुछ ही समय बाकी है, 1 महीना बाकी है, तो किस तरीके से आप तैयारी करके अच्छे अंक इसमें ला सकते हो, उसको जरा हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले देखो इसमें क्या है। सबसे पहले आपको इसमें दिखाई दे रही है जीएस। जीएस साथियों, इसमें कोर, अगर जीएस की मैं बात करूं तो कोर जीएस इसमें 40 अंक की है, जिसमें आपका विज्ञान भी आ जाएगा, इतिहास भी आ जाएगा, भूगोल भी आ जाएगा, संविधान भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा जो भी कोर जीएस में होता है, सब कुछ। ठीक है, इसको आप कैसे तैयार करो, तो देखो पहले तो पेट एग्जाम का जो लेवल है वो 10th क्लास तक का है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ज्यादा कठिन आएगा, बिल्कुल लोग हिला नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल वही रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, क्योंकि पहली बार परीक्षा हुई थी तब 2021 में, तो अब दूसरी बार है तो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा इजी आ जाएगा, नहीं, सामान्य पेपर रहेगा, आप कर पाओगे। जीएस को कैसे तैयार करें, तो जीएस में देखिए, पैट स्तर के किसी भी एग्जाम में जीएस की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस ल्यूसेंट पकड़ लो, ठीक है, केवल ल्यूसेंट पकड़ लो बस, और बिल्कुल इसी को सर्वे सर्वा मान करके पढ़ते चले जाओ, बात खत्म। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता आप लोगों को इसमें नहीं है। ठीक है, केवल ल्यूसेंट पढ़ लो, बहुत है, पर्याप्त है, बहुत ज्यादा है ना। ल्यूसेंट का अध्ययन करिए, ल्यूसेंट पढ़ लो बस कायदे से। चाहे हिस्ट्री के सवाल हो, चाहे ज्योग्राफी के सवाल हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल हो, सब आपके इसी से मिल जाएंगे, कुछ भी बाहर नहीं जाने का। ठीक है, ऐसा मेरा विश्वास है, और देख लेना आप लोग, ज्यादा कोई वो नहीं है। अब आप इसके लिए, ऐसा नहीं है कि आप भूगोल के लिए जो है माजिद हुसैन खरीद रहे हो या बरनवाल खरीद रहे हो, है ना। संविधान के लिए आपने जो है परीक्षा वाणी ले रखी है, या संविधान के लिए जो है आप अलग ही अध्ययन कर रहे हो लक्ष्मीकांत का। यार, पैट उस लेवल का एग्जाम नहीं है ना। तो जितना पूछा जाए उतना बता दो बस। तो मेरे हिसाब से ल्यूसेंट बहुत पर्याप्त है, बहुत ज्यादा पर्याप्त है, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए देखिए, कोई भी मैगजीन आप जो है पकड़ लो जिसमें पिछले 6 महीने का करंट हो। ठीक है, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैगजीन जो आती है वो ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में ही आती है। कोई भी मैगजीन आप उठा लो, चाहे तो दृष्टि उठा लो, दृष्टि आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो दृष्टि घटना चक्र की आती है, दृष्टि, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। घटना चक्र की है या कौन सा पब्लिकेशन है मुझे नहीं पता है, लेकिन दृष्टि नाम से करंट की एक बुक आती है, पीसीएस परीक्षा से पहले आती है, संभवतः पैट से पहले भी आए, तो उसको देख लेना। 6 महीने का पर्याप्त करंट रहेगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। या फिर आप एडुटेरिया ले लो, वो भी बढ़िया है ना। तो कोई भी पिछले 6 महीने की जिसमें करंट हो उसको आप ले लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसी को पढ़ो।
कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है कि आप नोट्स बना रहे हैं करंट अफेयर के, नहीं, वो जो बुक आपको मिली है वो ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में ही है, उसी को आप हाईलाइट करिए, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, कितने पेज होंगे, 200 पेज होंगे ज्यादा से ज्यादा, 120 200, इससे ज्यादा नहीं। तो एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, आप मार्केट में आके देख लेना, हो सकता है आ गई हो या नहीं आई होगी, तो पेपर से 15 दिन पहले आप ले आओ, आसानी से 10 दिन में पूरा करंट कवर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से 8 से 9 सवाल आपके कवर हो जाएंगे, है ना। तो चाहे तो इसके लिए आप ले लो दृष्टि, ठीक है, या फिर ले लो एडुटेरिया ले लो, ठीक है, करंट के लिए एकदम पर्याप्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैथ में देखो क्या है, मैथ में देखो, मैथ जो है, हालांकि मैं मैथ में एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं इसकी बहुत ज्यादा सलाह शायद आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैथ में जैसे क्या है कि 15 मतलब 20 नंबर का तो इसमें जो है केवल डाटा जो इंटरप्रिटेशन है वही है, और डाटा इंटरप्रिटेशन में देखिए क्या होता है, उसमें एवरेज पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है ना, तो यही चीजें हैं। और ये देखिए पूरा प्रैक्टिस बेस है ना, प्रैक्टिस बेस है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे आप कोई भी बुक उठा लो, जैसे आप बुक ले लो एस डी यादव के पीछे जो है डाटा के बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, पाई चार्ट वगैरह, है ना, तो उनको आप लगा लो, 1 बार 2 बार, बिल्कुल वैसे ही 2-3 सवाल आएंगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से कर ले जाओगे, है ना। मैंने तो उस समय नहीं कर पाया था, बट आप लोगों के पास समय है, आप इसको कर सकते हो। तो एस डी यादव जैसी किसी भी बुक के पीछे जो है आपको जो डाटा के सवाल रहते हैं वहां से आप इसको कर लो, है ना। रीजनिंग देखिए 5 नंबर की है, ठीक है, और जो भी लड़का तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, यार वो इतनी रीजनिंग जानता है, जो बेसिक रीजनिंग होती है वो जानता है। अब इसके लिए कोई किताब विताब तो खैर आप मैं क्या ही बताऊं इसके लिए, है ना। जैसे आप अगर चाहो तो हमारी मैडम है गरिमा मैडम, उनका एक यूट्यूब चैनल है, मतलब जैसे मेरा एकलव पीसीएस है, उनका एकलव एकेडमी नाम से है, उसमें रीजनिंग की मैडम प्रैक्टिस करवाती रहती है, वहां से आप चाहो तो बढ़िया प्रैक्टिस कर लो, ठीक ठाक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी, रीजनिंग के लिए परफेक्ट हो जाएगा आपका। 5 में से 5 नंबर आपको मैडम पक्के करवा देंगे, मेरा अटल विश्वास है, और आप करके देखो। अच्छा देखो हिंदी की अगर हम बात करें साथियों, हिंदी की तो देखो, हिंदी जो है 5 नंबर की है, ठीक है, हिंदी जो है साथियों इसमें 5 अंक की है। देखिए हिंदी की अगर मैं बात करूं तो अगर हिंदी में, देखिए वैसे तो हिंदी में सामान्य सवाल आएंगे, लेकिन अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो एक मेरे ही बड़े भाई हैं, ठीक है, उनका नाम है मयंक गौतम, तो उनका भी एक चैनल है हिंदी के लिए, हालांकि उसमें हिंदी उन्होंने बहुत डिटेल से पढ़ाई है, तो अगर आप हिंदी को बहुत ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो उसको एक बार फॉलो कर लो आप, है ना। हिंदी वाले गुरुजी करके यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाइए और देखो हिंदी के जो भी आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो हिंदी में, जो भी सर ने बहुत डिटेल से बनाया है, बहुत अच्छे से सर ने समझाया है, आप उसको फॉलो करो, हिंदी के लिए कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं आएगा, ठीक है। बाकी पैट जैसी परीक्षाओं में तो 5 नंबर की हिंदी है, अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ लोगे, है ना, तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें 10 नंबर का अपठित है, ठीक है, 10 नंबर का इसमें अपठित है, अपठित मतलब अनसीन पैसेज, तो वो तो आपको पढ़ना है, आंसर करना है, पढ़ना है, आंसर करना है, ये तो प्रैक्टिस वाली चीज है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बुक खरीदने की तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। आगे देखो इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश भी 5 नंबर की है, तो यार इसमें तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता, ठीक है, कि इंग्लिश के लिए आप क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, 5 नंबर है यार। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि ईश्वर का नाम लेके अभी तक जो भी आपने पढ़ा होगा, आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, यार इंटर तक तो इंग्लिश पढ़ी होगी ना, तो इतना तो इंग्लिश नॉर्मल लोग जानते ही हैं यार, कि इसमें आप आसानी से कर पाओगे, है ना। तो मतलब ठीक ठाक आपके अंक आ जाएंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे। बेसिकली देखिए पैट में पूरा खेल जीएस का है, 50 अंक की जीएस है ना, तो 50 में से अगर आप ज्यादा बढ़िया अंक ले आओ तो वो आपको फायदा ही पहुंचाएंगे। दूसरा इसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो है इसमें जो आपका जो डाटा के सवाल हैं वो है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस वाली चीज है, तो प्रैक्टिस के माध्यम से आप इसको कर सकते हो। मेरा जो नंबर है, मेरे 75 करीब करीब नंबर थे इसमें, वो मैं अपनी बात बताऊं, वो मैंने केवल और केवल हिंदी और जीएस के बल पर ही खींचे थे, केवल हिंदी और जीएस के बल पे, बाकी तो मैथ तो मेरा बहुत बढ़िया नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, है ना। मैथ इतना ही बढ़िया होता तो मैं एसएससी की तैयारी नहीं करता, तो मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ, मैथ मतलब मेरा बहुत सामान्य है, बहुत नॉर्मल, बस जोड़ घटाया जानता हूँ, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पहाड़े भी मुझे लगता है मुझे बहुत याद है, 10 या 11 तक पहाड़े याद है, 12 तक याद है, 13 का पहाड़ा भी मुझे याद नहीं। तो मैंने जो अंक हासिल किए वो केवल जीएस और हिंदी के बल पे किए, लेकिन मैं समझता हूँ आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा होशियार हैं, तो आप जीएस और हिंदी के बल पर भी अंक हासिल करिए, और इसके अलावा जो है आप मैथ में भी अच्छा स्कोर करिए, क्योंकि जितना अच्छा स्कोर आपका पैट एग्जाम में होगा उतने ही आपके परीक्षा में सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। आप इसको फॉलो करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने तो अपने ऊपर ट्राई किया है, सफल रहा है,
आप चाहें तो आप भी फॉलो करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।